मैं जानती हूँ तुम भी और उमर भी मुझ पर यकीन नहीं करते, लेकिन यकीन करो, उमर का और मेरा एक बच्चा है। हकीकत से भागा नहीं जा सकता ऐसा। मैं हकीकत से नहीं भाग रही हूँ, बल्कि मुझे तो हकीकत की तलाश है। अगर ये कोई झूठ है और मेहमद के साथ मिलकर अगर कोई खेल खेल रही हो तो उसकी कीमत चुकानी होगी। और अगर ये सच हुआ तो फिर इसकी कीमत सिर्फ तुम ही नहीं, उमर और मैं भी अदा करेंगे। काश ऐसा ना हुआ होता ऐसा। मगर ये कोई खेल नहीं है ऐसा। सच कह रही हूँ, हमारा एक बच्चा है। आयजा देखो। एलिफ बस ठीक है, एक ही बात दोहराने से किसी को फायदा नहीं, सो प्लीज। हम एक ही बात नहीं दोहरा रहे हैं। इस बार मैं तुम्हारे सामने एलिफ बनकर नहीं आई, बल्कि एक माँ बनकर आई हूँ। एक ऐसी माँ जो बरसों अपने बच्चे से जुदा रही, जिसका बच्चा चुरा लिया गया। एक दुखी माँ बनकर मदद मांगने आई हूँ तुमसे मैं यहाँ पर। एलिफ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम कहती हो कि तुम उमर से हमला हुई थी, कहती हो कि किसी ने तुम्हारा बच्चा चुरा लिया, और अब कह रही हो तुम्हारा बच्चा जिंदा है। देखो, इस कहानी में मेरा किरदार नहीं, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम गलत समझ रही हो। मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकती हो आयजा। मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे तक सिर्फ तुम ही मुझे पहुंचा सकती हो। वाह, ये बतूल के लिए है क्या? बहुत प्यारा है। मोहतरमा इफ्तिताह पर एप्रन पहन कर नहीं आ सकती थी, इसलिए लाजमी है कि वो बन सवर कराए। जरा इधर आना जुमाना। ठीक है, आ रही हूँ। आ गई। अरे ये तो वही मिठाई है। बिल्कुल, गिज़ले इश्क, वो रेसिपी जो तुम्हें भेजी थी। हमारी मेन्यू की शान है, चक्कर देखो। बहुत खूबसूरत लग रही है। ओजान, ये पेंटिंग तो बतूल ने घर की दीवार पर बनाई थी ना? बिल्कुल वही है। पसंद आई? बहुत पसंद आई। तुम कितने अच्छे इंसान हो। इतने सारे काम होने के बावजूद भी तुम्हें ये याद रहा। मेरा बस एक ही काम है जुमाना, और वो तुम हो। बस सिर्फ तुम ही हो। हंसती रहो, हंसती रहो। इंशाल्लाह ये तुम्हारी आखिरी हंसी होगी। उफ, अब क्या हो गया नाज़ली? उफ। हेलो अम्मी, आप जो भी कर सकती हैं फौरन करें ना, खुदा के लिए जो भी कर सकती हैं जल्दी करें। क्या हो गया मेरी जान? मैं कैफे में हूँ, यहीं पर हूँ। मेरी आंखों के सामने जुमाना और ओजान मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं एक दूसरे से। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो भी कर सकती हैं जल्दी करें अम्मी। इनको देख के मैं पागल हो रही हूँ। मैं नहीं जानती आप क्या करेंगे, लेकिन कुछ भी करें। ठीक है बेटी, ठीक है, मैं बतूल को ही ढूंढ रही हूँ। उसके मिलते ही पुलिस को फोन कर दूंगी। उस मोहब्बत की फिल्म का दर्दनाक अंजाम आ गया है मेरी जान, इंतजार कर। हाँ ठीक है। आंटी, क्या ये टिश्यू का पैकेट खरीदेंगी आप? नहीं चाहिए मुझे। ऐसा करती हूँ कि सैंडविच खा लेती हूँ मैं। कहाँ है आखिर? मिल ही गई आखिरकार।
क्या, ये तो गिर गया। मैं इंसान होने के नाते अपना फर्ज अदा कर रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप आने में देर ना कीजिएगा, बच्ची पहले ही बहुत जुल्म सह चुकी है। ठीक है, खुदा हाफिज। अब देखते हैं तुम क्या करोगी जुमाना बीबी। या तो आसान या फिर तुम्हारी बहन, फैसला हो ही जाएगा। तो ये सच है, उमर और एलिफ का एक बच्चा है ना? अम्मी, अगर मैं अपने बेटे को जानती हूँ तो वो झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर वो बच्चा कहाँ गया? क्या हमें पूरा यकीन है कि उमर और एलिफ का ही है? सुनो, कहीं ऐसा ना हो इसके पीछे कुछ और निकल आए खालिदा। सफिया, तुम रुको, खालिदा जाकर जरा दरवाजा देखो। अभी देखती अम्मी। मेहमत, अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारी दादी ने बुलाया है। आपको भी? हाँ। चाचा घर पर हैं क्या? हाँ यही है, मगर नजर नहीं आए। चलो। ओह नाला, ये क्या है? क्या हम पूरे मोहल्ले को खाना खिलाने वाले हैं? अम्मी से पूछे, उन्होंने ही तैयारी करवाई है, खालिदा को भी बुलाया है। मैं तुम्हें फोन करने वाला था। क्या हुआ, टेंडर मिला कि नहीं? सॉरी, हम टेंडर हासिल नहीं कर सके चाचा। क्यों नहीं ले सके? क्योंकि ऐन उस वक्त हमसे बेहतर पेशकश करने वाला कोई आ गया। नामुमकिन। हमारी ऑफर तो बहुत अच्छी थी मेहमत बेटे। कौन है वो? जिसे हम बहुत करीब से जानते हैं, यानी आपका बेटा उमर। एलिफ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे याद है, जानती हो, तुम जानती हो, पैदाइश के 2 दिन तक मेरा बच्चा मेरी गोद में था। ऐसा उसकी खुशबू अपने अंदर बसा ली थी। मैंने कभी नहीं भुलाया, ना उसकी आवाज, ना उसकी खुशबू। फिर उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। नाम रखने से पहले ही कह दिया कि वो मर गया है। उन्होंने उसे मुझसे चुरा लिया। अल्लाह के लिए मेरी मदद करो आयशा, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, मेरी मदद करो। एलिफ, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, बैठो यहाँ। मैं समझी नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैंने मेहमत से कहा कि अगर तुम्हें मेरे बच्चे की जगह मालूम है तो बता दो। कल एक बार फिर उमर के साथ बोलो में वो उलझ पड़ा। मुझे मालूम है, उमर को मुश्किल में डालने के लिए मेहमत का खेले जाने वाला नया खेल है। कोई खेल नहीं, कोई खेल नहीं है ये आयशा। वहाँ उन्होंने आमने सामने सारी हकीकतें बयान कर दी हैं। क्या? मेहमत ने कहा कि उसे मेरे बच्चे की जगह मालूम है। फिर उसने उमर के सामने एक शर्त रख दी। शर्त रखी? कैसी शर्त रखी? उसने उमर से कहा कि अगर तुम अपने बच्चे की जगह जानना चाहते हो तो आयशा से दूर होना पड़ेगा तुम्हें उमर। आयशा, मेहमत की सिर्फ एक ही शर्त है, और वो ये कि तुम दोनों अलग हो जाओ, वरना मैं कभी अपने बच्चे से दोबारा नहीं मिल सकूंगी।
अल्लाह के लिए मेरी मदद करो प्लीज। तुम ही मेरी मदद कर सकती हो आयजा। एक माँ को उसके बच्चे से जुदा ना करो। नाज़ली, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। जमाना, वो मुझे घर जाना होगा। दादी ने तो जिद पकड़ ली है कि खाने पर आओ। भाई के लिए तो उन्हें समझा दिया, मगर खुद को नहीं बचा सकी। मैं चलती हूँ ताकि दादी नाराज ना हो जाएं, ठीक है? ठीक है, वैसे भी ज्यादा काम नहीं बचा, बाकी हम संभाल लेंगे जोया। ओके, वैसे भी हम शाम को इफ्तितार पर अम्मी बाबा के साथ आएंगे। चलो चलती हूँ। सबको सलाम कहना। खुदा हाफिज नाज़ली। जुमाना, वो तुम्हारा फोन बज रहा है ना? नहीं तो ठीक है, मैं तो वैसे भी इस वक्त कैफे में हूँ। ड्रिंक्स भी जल्दी पहुंच जाएंगी। जरा चखो, मैंने इसमें धूप में सुखाए हुए टमाटर वाली चटनी डाली है जो हम कस्टमर्स को देंगे। बहुत अच्छा बना है, वाकई जबरदस्त। ओके। अच्छा उजान, मुझे अब कुछ देर में निकलना होगा। बतूल को स्कूल से भी लेना है। ठीक है, शहजादी को लेते हुए आना। बलून्स पसंद आएंगे उसे।